क्या आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न कैसे आपको वही चीज सजेस्ट करते हैं जो आपको पसंद आएगी? इसका जवाब है डेटा साइंस। जी हां दोस्तों, डेटा साइंस आज के समय का सबसे बड़ा जादू है जो आपके हर कदम पर आपके साथ चलता है। मेरा नाम रोशन है और आप देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट IND, जहां हम डेटा साइंस और एनालिसिस से जुड़ी हर जरूरी चीज सिखाते हैं। इस चैनल पर आपको डेटा साइंस से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि डेटा साइंस क्या है, कैसे काम करता है और इसमें करियर कैसे बनाएं। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करके आपके लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस तैयार करती हैं। अब सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, डेटा साइंस एक जादू की तरह है जो डेटा को जानकारी में बदल देता है। यह डेटा, स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग का एक मजेदार मिश्रण है। इसका काम है डेटा से ऐसे राज खोजना जो छुपे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर बिजनेस और टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े फैसले लिए जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डेटा कहां से आता है? यह डेटा आपके आसपास हर जगह मौजूद है। जब आप फेसबुक पर कोई पोस्ट लाइक करते हैं, अमेज़न से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या नेटफ्लिक्स पर कोई फिल्म देखते हैं, तो आप अनजाने में ही बहुत सारा डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं। यह डेटा कंपनियों के लिए सोने की खान जैसा है। डेटा साइंस की मदद से कंपनियां इस डेटा को एनालाइज करके आपके बारे में बहुत कुछ जान सकती हैं, जैसे कि आपकी पसंद नापसंद, आपकी आदतें और आप भविष्य में क्या खरीदना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स पर जो आप देखते हैं उसी से मिलते जुलते शो आपको रिकमेंड किए जाते हैं। कभी सोचा है कैसे? यही है डेटा साइंस का कमाल। अमेज़न पर भी आपके पसंदीदा प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं, जिससे आपकी शॉपिंग का एक्सपीरियंस और भी बेहतर बन सके। डेटा साइंस सिर्फ नेटफ्लिक्स और अमेज़न तक ही सीमित नहीं है, यह हर जगह है। बैंक आपके लोन के लिए, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए, डॉक्टर्स बीमारियों का पता लगाने के लिए, और यहां तक कि सरकारें भी देश को बेहतर बनाने के लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल कर रही हैं। तो देखा दोस्तों, डेटा साइंस कितना पावरफुल है। अब जानते हैं कि यह काम कैसे करता है। डेटा साइंस का जादू 5 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले डेटा को अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट्स, ऐप, सोशल मीडिया, सेंसर्स और बहुत कुछ। यह डेटा टेक्स्ट, नंबर, इमेज, वीडियो या किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। स्टेप 2, डेटा क्लीनिंग। अब इस कच्चे डेटा को साफ किया जाता है। गलत, अधूरा या डुप्लीकेट डेटा हटाया जाता है ताकि आगे चलकर सही नतीजे मिल सके। यह स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि गंदे डेटा से गलत नतीजे मिल सकते हैं। स्टेप 3, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। अब आता है असली मजा। इस स्टेप में डेटा को अलग अलग तरीकों से एनालाइज किया जाता है ताकि उससे छुपे हुए राज खोजे जा सकें। इसके लिए चार्ट, ग्राफ और दूसरे विजुअलाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है। स्टेप 4, मशीन लर्निंग। यह डेटा साइंस का दिल है। इस स्टेप में कंप्यूटर को डेटा से सीखने के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है, जो डेटा में पैटर्न ढूंढते हैं और भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। स्टेप 5, डिप्लॉयमेंट। अब आखिरी स्टेप। इस स्टेप में एनालिसिस से मिले नतीजों को बिजनेस में लागू किया जाता है। इससे कंपनियां बेहतर फैसले ले सकती हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बना सकती हैं और अपने कस्टमर्स को खुश रख सकती हैं। तो देखा दोस्तों, डेटा साइंस कितनी आसानी से काम करता है। अब जानते हैं कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या सीखना होगा। चैप्टर 3, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी स्किल्स। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ खास स्किल्स सीखने की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको पाइथन या R जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल डेटा को हैंडल करने, साफ करने और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। साथ ही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए भी इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीखना भी जरूरी है। कंपनियां अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करती हैं और SQL की मदद से आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए टैब्लो और पावर BI जैसे टूल्स सीखना भी जरूरी है। इन टूल्स की मदद से आप डेटा को चार्ट, ग्राफ और मैप्स में बदल सकते हैं, जिससे डेटा को समझना और उससे जानकारी निकालना आसान हो जाता है।
डेटा को समझने और उससे सही नतीजे निकालने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको डेटा को एनालाइज करने और प्रिडिक्शन मॉडल बनाने में मदद करेंगे। एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का होना ही काफी नहीं है, बल्कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। आपको अपने एनालिसिस के नतीजों को दूसरों को आसान भाषा में समझाना होगा, खासकर उन लोगों को जिन्हें डेटा साइंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चैप्टर 4, डेटा साइंस में जॉब कैसे पाएं। डेटा साइंस के क्षेत्र में जॉब पाने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले कोर्सेरा, यूडेमी, EDX और कैगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डेटा साइंस के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज से आप डेटा साइंस के बेसिक्स सीख सकते हैं, साथ ही पाइथन, R, SQL और मशीन लर्निंग जैसे जरूरी स्किल्स भी सीख सकते हैं। सिर्फ कोर्सेज करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल करना होगा। कैगल पर डेटा साइंस के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें आप हिस्सा लेकर अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड डेटा पर काम कर सकते हैं। साथ ही आप गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को दिखा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। लिंक्डइन और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डेटा साइंस की बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती हैं। आप अपना प्रोफाइल बनाएं, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें और डेटा साइंस से जुड़ी कंपनियों को फॉलो करें। साथ ही आप डेटा साइंस से जुड़े ग्रुप्स को ज्वाइन करके दूसरे प्रोफेशनल से नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपको टेक्निकल और बिहेवियरल दोनों तरह के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। टेक्निकल सवाल आपके डेटा साइंस के ज्ञान को परखेंगे, जबकि बिहेवियरल सवाल आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क स्किल्स को परखेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने डेटा साइंस कितना आसान और इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो देर किस बात की। आज ही पाइथन या SQL सीखना शुरू करें और कैगल पर प्रोजेक्ट्स बनाकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करें। याद रखें, डेटा साइंस का भविष्य बहुत उज्जवल है और इस फील्ड में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड है। अगर आपको डेटा साइंस से जुड़ी कोई भी परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और हां, वीडियो को लाइक करना और डेटा एनालिस्ट IND को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। डेटा साइंस एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है और इसमें करियर बनाने के अनगिनत मौके हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत और लगन की। याद रखें, डेटा साइंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो देर किस बात की, आज ही डेटा साइंस की दुनिया में कदम रखें और अपने सपनों को उड़ान दें। डेटा एनालिस्ट IND के साथ बने रहें और डेटा साइंस की दुनिया के बारे में और भी जानें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।